होली रे रसिया आज बिरज में, होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। ज्योत्सना, आपको और इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को रंगों के इस त्योहार होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली। और मीनाक्षी, बहुत सुंदर आपने ये गीत गाया है और ऐसे ही आप गीत गाती रहिए। खुशियां आपके और हम सभी के जीवन में यूं ही होली के रंगों की तरह दस्तक देती रहें। पिछले 2 साल से कोरोना के साए में होली बहुत फीकी रही है, लेकिन इस बार जमकर होली मनाने वाले हैं सब लोग। ज्योत्सना और मैं तो तैयार हूँ, आप भी तैयार हैं सबके साथ मिलकर होली का हुड़दंग बनाने के लिए? बिल्कुल मीनाक्षी, टीका हमने लगा लिया है, अब थोड़ा योग की शुरुआत कर लेते हैं और उसके बाद फिर पूरे दिन होली का आनंद हम अपने ऑफिस में ही लेंगे। वैसे भी होली का मजा अकेले नहीं आता है, इसका मजा तभी आता है जब पूरा दोस्तों का ग्रुप, परिवार मिलकर साथ में त्योहार मनाए। लेकिन कुछ बातें हैं जो दर्शकों को याद दिलाना बहुत जरूरी है, और वो ये कि होली जमकर खेले, लेकिन मस्ती के साथ साथ अपनी और अपनों की सेहत का भी पूरा ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना ने जो सबसे बड़ा सबक हमें सिखाया है वो ये कि सेहत है तो फिर सब कुछ है। बिल्कुल ठीक कहा। कोशिश करें कि रंग गुलाल खूब उड़ाएं, लेकिन केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें, ताकि शरीर के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ज्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आपकी मस्ती शरीर की सुरक्षा पर भारी ना पड़ जाए। आंख, कान, नाक, स्किन और बाल हेल्दी रहें। यानी कि बात साफ है कि होली का मजा जरूर ले, लेकिन उससे पहले 30 मिनट योगाभ्यास हमारे साथ जरूर करें, ताकि खाया पिया हजम भी हो और आप लोग सेहतमंद भी हो। तो स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उन्हीं के साथ क्यों ना होली की शुभकामनाएं बांटें। उससे पहले कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। होली का त्योहार किस तरीके से धूमधाम से मनाया जा रहा है, ये इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए। जमकर होली का हुड़दंग, चारों तरफ अबीर गुलाल उड़ता हुआ नजर आ रहा है। होली की ये मस्ती 2 साल के कोरोना काल के बाद अब कहीं जाकर ये उत्साह और ये उत्सव मनाने का मौका मिला। और उत्तर प्रदेश की होली तो मीनाक्षी हम सभी जानते हैं कि इतनी खास क्यों है। जिस तरीके से बहुमत रहा प्रदेश में, जिस तरीके से सरकार आई है वहां पर, ऐसे में योगी आदित्यनाथ भी 3 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। कल हमने देखा शोभा यात्रा में वो शामिल हुए, होलिका दहन कार्यक्रम का वो हिस्सा थे, और आज गोरक्षनाथ पीठ मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगे और साथ ही वहां पर जो अन्य साधु संत हैं वो भी मौजूद रहेंगे। और होली का त्योहार रंगों के साथ, धूमधाम के साथ उस उत्सव को मनाएंगे। एक और तस्वीर ये हम आपके सामने रख रहे हैं। सब रंगों में देखिए किस तरह से सराबोर नजर आ रहे हैं। होली का जश्न, होली की खुमारी सबके सर चढ़कर बोल रही है। और ये लठमार होली मीनाक्षी, जिसका उत्तर प्रदेश में महत्व बहुत ज्यादा है। लठमार होली, जब औरतें हाथों में लाठियां लेकर निकलती हैं और जितने पुरुष हैं वो थाल से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। और इस पर्व को अगर हम ये देखें कि कई जगहों पर तो 1-1 हफ्ते तक मनाया जाता है, शोभा यात्राएं निकाली जाती है गुलाल मिठाई के संग। ये पर्व जोर शोर से मनाइए, धूमधाम से मनाइए, अपनी सेहत का ख्याल लेकिन सबसे पहले रखिए। इसलिए हम सीधा चलते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव के पास। स्वामी जी, बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। रंगों का ये त्योहार आपको बहुत बहुत मुबारक हो। स्वामी जी, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे पतंजलि परिवार को भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। मंगल छायो फागुन आयो, बाजे उठी शहनाई, आज देखो बाजे बधाई, रंग लाई आई होली आई। मंगल छायो फागुन आयो, बाजे उठी शहनाई, आज देखो बाजे बधाई, रंग लाई आई होली आई। होली आई, वासंती नवसती श्री, पूनम
स्वामी जी, लग रहा असली त्योहार तो इस वक्त पतंजलि परिवार में ही मनाया जा रहा है। रंगोत्सव, होलिकोत्सव की ये जो तस्वीरें हैं बाकी मन मोह लेने वाली हैं। तो देखो, अब जाओ अपने अपने स्थान पर जाओ। तो एक तो हम यहाँ पर होली मना रहे हैं, फूलों की होली, मीनाक्षी जी, और एक पूरे देश में कुछ लोग कीचड़ की होली मना रहे हैं, जो है अलग अलग प्रकार से लोग केमिकल्स डाल रहे हैं। तो आज हमारा सबके लिए संदेश है कि लोग फूलों की होली मनाएं, योग के रंग में अपने आप को रंगे, सात्विकता के रंग में आपको रहे, अपने आप को रंगे, और जो थोड़े मजबूत हैं वे ऐसे योग के रंग में, अध्यात्म के रंग में, गुरु भक्ति के रंग में, प्रभु भक्ति, राष्ट्र भक्ति के रंग में अपने आप को रंगे। और ऐसे ये इंडिया टीवी पर 2 सालों से हम रंग बिखेर रहे हैं। यूं तो पूरे 3 दशक हो गए और आज सब एक साथ मिलजुल करके योग के रंग में, आयुर्वेद के स्वदेशी के रंग में अपने आप को रंग रहे हैं। चलो सब ताड़ासन करो। और हमारे बच्चों ने भी होली के गीत जो है नाचने वाले, आज तो ये डांस की भी तैयारी में है। चलो ताड़ासन। हर घर है मच रही धूम होली खेलन में, हर घर है मच रही धूम होली खेलन में, होली खेलन में सखीरी होली खेलन में, हाँ होली खेलन में सखीरी होली खेलन में, हर घर है मच रही धूम होली खेलन में, हर घर है मच रही धूम होली खेलन में। गली गली में चहल पहल है, रंगा हुआ हर गांव शहर है, खुशहाली की छाई लहर है सररा। गली गली में चहल पहल है, रंगा हुआ हर गांव शहर है, खुशहाली की छाई लहर है सररा। होली है आई, आई रे आई देखो होली है आई, होली है आई रे आई देखो होली है आई। ढोल गाने संग शहनाई, घर घर बाजे आज बधाई। ढोल गाने संग शहनाई, घर घर बाजे आज बधाई। हर घर है मच रही धूम होली खेलन में, हर घर है मच रही धूम होली खेलन में। स्वामी जी, देखिए होली का मजा तो रंगों में, फूलों में, होली खेलने में है, लेकिन साथ साथ खाने पीने में भी है। अब गुजिया हो, दही बड़ा हो, अच्छे अच्छे पकवान हो, और आज तो इसका आज से क्या, आज कल परसों इसका ओवरडोज होना ही होना है स्वामी जी। तो ऐसे में शरीर को तंदुरुस्त कैसे रखा जाए? आज आप होली के इस उत्सव पर क्या मंत्र देंगे? उत्सव ठीक से वही मना पाएंगे जो सुबह दंड बैठक लगाएंगे। ए, दंड बैठक लगाओ सब। अब लोग क्या करते हैं, मॉल उड़ाते रहते हैं और गोल गप्पे भी खाएंगे, दही बड़े भी खाएंगे, लड्डू जलेबी भी खाएंगे, गुजिया भी खाएंगे, भुजिया भी खाएंगे और शरीर नहीं हिलाएंगे। तो कम से कम 10-20 बार से शुरू करके 100 बार तक ऐसे दंड बैठक लगाने का, सूर्य नमस्कार करने का एक व्रत ले ले। योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सूर्य नमस्कार का, सात्विक आहार का, सात्विक विचार व्यवहार का। ऐसे जो ज्यादा न कर पाए तो भुजंगासन तो कर ही सकते। चलो बैठ जाओ सब, बटरफ्लाई कर लो। सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। तो ज्यादा न कर पाए तो कम से कम बटरफ्लाई कर ले, थोड़ा सा ये ऐसे कर ले,
इतना अभ्यास तो सभी कर लेते हैं ऐसे 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 थोड़े थोड़े अभ्यास आज से नियम ले ले, जिन्होंने आज तक नियम नहीं लिया हुआ। कभी आया मन तो कर लिया, कभी अनमने मन से कर लिया, ऊपर ऊपर से कर लिया। अब योग को प्रामाणिकता पूर्वक करने का व्रत ले ले, और जब ऐसे व्रत पूर्वक कोई काम करते हैं तो फिर उसमें कामयाबी के नए सोपान हम चढ़ते हैं। तो आज मैं सबसे कहूँगा, खूब पकवान बनते हैं होली पर, त्योहारों पर, पेट पर बहुत हम प्रहार करते हैं, अत्याचार करते हैं, तो फिर हम उपचार बता देते हैं। भाई देखो, पहले आप सूर्य नमस्कार कर लो, दंड बैठक लगा लो, पहले सुबह उठ करके एक बार भस्त्रिका कर लो, भस्त्रिका पूरा करें, कपालभाति करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, और जो कर सकते हैं वो थोड़ा आसन भी कर लें। मंडूक आसन के लिए पद्मासन में बैठ करके या वज्रासन में बैठ करके आगे झुक करके ये कुछ ना कुछ डेली 5 से 10 आसन, कम से कम 5-7 आसन, 5-7 प्राणायाम, और छोटे छोटे अपनी दिनचर्या में, आहारचर्या में सुधार कर ले। सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा जूस पीना ही पीना है। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, ये छोटे छोटे उपाय हैं। गोधन, अर्क, गोखरू का पानी, अलग अलग कषाय बताते हैं, सर्वकल्प, अर्जुन, कायाकल्प, ऐसे चाय, कॉफी आदि जितने भी ये ऐसी आदतें हैं ना, अनहेल्दी हैबिट से, उनसे छुटकारा पाने का दिन है। हम छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाएं। मंडूक आसन, योग मुद्रासन, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन जैसे, जिससे जो बन पाए। आगे झुक गए तो मंडूक आसन, और पीछे झुक गए तो ये सुप्त वज्रासन, जिससे जितना बन पाए उतना ही कर ले। ऐसे कर लिया, ऐसे, जिससे जितना बन पाए। अब ये थोड़ा कठिन हो जाता है लोगों के लिए, इसलिए हम कहते हैं आगे ही झुकने वाला कर लो। आगे झुक गए तो मंडूकासन हो गया, योग मुद्रासन हो गया, वक्रासन हो गया, उल्टे लेट करके भुजंगासन, शलभासन, सीधे लेट के मरकटासन। 5-7 आसन करने का, 5-7 प्राणायाम, और 5-7 छोटे छोटे नियम। चाय, कॉफी, बर्गर, पिज्जा, जंक फूड, फास्ट फूड, जितने भी गुटखा, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, इनको छोड़ने का। कुछ तो आज लोग भंगई खा के होली मनाते कि भांग खाई जाती है होली में, तो ये कहाँ लिखा है भाई? कोई भगवान कृष्ण जी ने भांग खाई थी क्या? ना। कीचड़ उछालते रहते हैं ना, ये काम नहीं करने। तो अच्छे अच्छे व्रत लें कि मुझे छोटी छोटी दुर्बलताओं से, बुरी आदतों से, प्रमाद से, टालम टोल से, अरे कल कर लेंगे ना, कौन सी आफत आ रखी है, तो आज ये भी एक व्रत लें कि आज से योग करना है, अभी से करना है, जितना बन पाए। अब मैं सबसे ये तो नहीं कहूंगा कि सब ऐसे पद्मासन लगा करके और पीछे से पैर पकड़ के दिखा वैसे। बद्ध पद्मासन करें, उत्थित पद्मासन करें, फिर मयूरासन करें। अब ये थोड़े चैलेंजिंग पोज हो जाते हैं, लेकिन अभ्यास है तो ये भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? आप भी स्वामी जी बीच बीच में सब कराते रहा करिए, पता चलता रहता है कि शरीर का बीएमआई ठीक तरीके से है या नहीं है। हाँ, आप भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, फिर ये भी करो ऐसे। पहले तो मेरे पैर सिर पर आ जाया करते थे, इसका मतलब मैं भी अभी थोड़ा बड़ा हो गया। अच्छा स्वामी जी, बिल्कुल मीनाक्षी कहते हैं ना कि जितनी लचीली रीढ़ की हड्डी होगी उतनी कम आपकी उम्र होगी। तो स्वामी जी इसका मतलब हम यही समझें? हाँ, अभी मेरी उम्र वैसे 25-30 के बीच में ही है। अच्छा स्वामी जी, मैं 28 साल का सन्यासी हुआ हूँ अभी, पहले बारी गिनी नहीं रखी।
और ये 25-30 साल की उम्र के बीच में अभी आपको अगले 50 साल तक रहना है स्वामी जी। स्वामी जी, होली के मौके पर जिस तरह की रंग बिरंगी मुस्कान आज सभी के चेहरे पर छाई हुई है, आपको देखकर वहां पतंजलि योग पीठ में इतने सारे चेहरों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। इतना उत्साह का, इतनी पॉजिटिविटी का संचार हो रहा है। सुंदर है, ऐसे सबके जीवन पुष्प खिलाने में लगे हम। बिल्कुल स्वामी जी, लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसके लिए योग के साथ साथ हमें अपने दैनिक जीवन में कौन कौन से उपाय आजमाने चाहिए, ये भी आप समझाएं। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, सबसे बड़ा उपाय है खुश रहना सीखें। ये भी एक ट्रेनिंग होती है। कुछ लोग इतने खड़ूस, इतने मनहूस, जब देखो तभी चेहरा बोझिल सा, माथा बोझिल सा, सांस फूले, मर गए रे मर गए, बचा लो कोई। तो मैं कहता हूं, बोझिल होके जीना बंद करो, एक बार जरा हंस के दिखाओ, पूरे हाथ उठा के मस्ती से। आनंद से। तो ऐसे एक सूत्र, ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज डू पॉजिटिव। हमेशा सकारात्मक रहना, विधेयात्मक रहना, रचनात्मक रहना, हमेशा उत्पादक रहना, सृजनात्मक रहना। ये हमेशा मन में ऐसा मनो बोझ, अरे हमारे ऊपर भी बोझ है, हमने जिम्मेदारी ली हुई है। किसकी? एक छोटे से घर परिवार की, छोटे से व्यापार की तुम जिम्मेदारी लेके रहे जीते हो। हमने तो सारे संसार की जिम्मेदारी ली हुई है और खुश रहते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ऐसे जीवन को उत्सव की तरह जीते। हर दिन होली, हर दिन दिवाली है, इस भाव चेतना के साथ जीते। तो सबके लिए मेरा सूत्र है, अब हिंदुस्तान से होली दिवाली कभी खत्म, हाँ, ऐसे हमें जीना है, खुश मस्त रहना है। और मस्त रह करके सुबह सुबह मेरे साथ 4-5 बजे से जब जो जग जाए, जब जागे तभी सवेरा, देर से जागे तो तब भी इंडिया टीवी तो कतई नहीं छोड़ना। लोग, करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। कितने लोग इंडिया टीवी देखते हो? एक बार हाथ उठाना, एक बार जरा हाथ हिलाइयो। मीनाक्षी जी को देखते हो, ज्योत्सना को देखते हो, और वो हुसैन भैया भी बीच बीच में ठोकते रहते हैं बैठे बैठे। चलो जोरदार ताली बजा दो। ये सारे के सारे इंडिया टीवी के फैन है मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी आपके। दरअसल स्वामी जी, मीनाक्षी जी और पतली हो गई। मैं मीनाक्षी से ये कई दिनों से कह रही थी। पवन मुक्तासन करो। स्वामी जी बिल्कुल, मैं मीनाक्षी से ये कई दिनों से कह रही थी कि योग का सबसे ज्यादा अगर असर दिख रहा है ना, तो वो आप पर ही है। योग और आयुर्वेद का वाकई में खान पान का संतुलन, जीवन में संतुलन बना रहे, और उसी बैलेंस की बात योग गुरु स्वामी रामदेव करते हैं। स्वामी जी, आज तो हमारे दर्शक आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि चेहरे पर जो होली का रंग लगाया, अब देखिए मैंने और ज्योत्सना ने तो होली का टीका लगाया है और ऑर्गेनिक कलर से लगाया है। अब इतने तरीके के मार्केट में कलर आते हैं, ऐसा क्या लगाना चाहिए? पहले तो होली खेलने से पहले क्या लगाना चाहिए जिससे त्वचा को कोई नुकसान ना हो? क्योंकि अब हम तो ऑर्गेनिक कलर लेकर जा रहे हैं, सामने वाला क्या लेकर आ रहा है हमें क्या पता, और वो तो कह देगा बुरा ना मानो होली है। एक तो एलोवेरा लगा करके निकलो घर से बाहर। ये हमने ना ये एलोवेरा रख रखा है। वैसे नेचुरल कलर भी अब कौन इतना सब झंझट करे, इसलिए हमने थोड़ा उसको रखा तो है यहाँ पर नेचुरल कलर। अपने ये ऐसे एलोवेरा लगा करके, और फिर कोई थोड़ा बहुत कलर भी लग गया ना तो दिक्कत नहीं आएगी। तो अपने घर से एलोवेरा लगा करके निकले, तो अपने घर से एलोवेरा लगा करके निकलेंगे, एलोवेरा लगा करके निकलेंगे तो बाकी कलर उस पर बुरा असर नहीं करेगा। और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये तो रोज करने ही करने, इसलिए करवा दे रहे हैं। जिनसे हो पाए पादांग उत्तनासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन और शीर्षासन तक कर लेंगे। ये तो डेली के योग की प्रैक्टिस का हमारा हिस्सा है। चाहे जो समस्या है, लेकिन योग नहीं छोड़ना अपने को।
ये तो पूरा चलता रहेगा, होली हो दिवाली हो। और फिर सबसे अच्छा है, देखो अब आजकल टिशू के फूल हैं और गुलाब के फूल हैं, इनके कलर्स भी आजकल बनने लगे, नेचुरल कलर। सबसे बढ़िया है घर का हल्दी का पाउडर। अब हल्दी के पाउडर में थोड़ा अरारोट और मिला लो तो उसकी क्वांटिटी और बढ़ जाएगी, महंगाई भी नहीं सताएगी। तो हल्दी का जो पीलापन है ना, वो सबसे ज्यादा अच्छा है। हल्दी सबसे अच्छी है, इसलिए हल्दी का कलर इस्तेमाल करें। बाकी तो ये फूल, अब क्योंकि यहाँ हरिद्वार के चारों तरफ बहुत से लोग फूलों की खेती करते हैं, इसलिए हमने ये गुलाब के फूल आज मंगाए हैं सबके। थोड़ी होली तो अभी खेल ली है, बाकी अभी बाकी है। तो ऐसे कलर्स के साथ होली खेले। पानी की पिचकारी मारे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केमिकल वाली पिचकारी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग सेव द वाटर, अरे भाई सब चीजें सेव कर लो, लेकिन होली के दिन थोड़ा पानी भी डाल लिया तो कौन सी आफत आ जाएगी। ये जो एक रिलीजियस टेररिज्म ना, सांस्कृतिक आतंकवाद कुछ लोग फैलाते हैं। कुछ लोग कितने बकरियां काटते हैं, गाय भैंसे भेड़ बकरियां काटते हैं, उसके ऊपर आंदोलन नहीं चलाएंगे। लेकिन बोले हिंदुओं के जो त्योहार है ना, होली के ऊपर रंग नहीं होने चाहिए, होली पर पानी नहीं होना चाहिए, और दिवाली पर पटाखे नहीं होने चाहिए। अरे कम पोल्यूशन कर लो, कम जो है बाकी केमिकल्स छोड़ दो, अच्छे विकल्पों को ले लो, लेकिन अपने पर्व त्योहारों को सात्विकता के साथ जरूर मनाना चाहिए। बिल्कुल, सात्विकता के साथ, सात्विकता के साथ, सांस्कृतिक आतंकवाद ये ठीक नहीं है। सात्विकता के साथ, सादगी के साथ और खुशियों के साथ त्योहार मनाना चाहिए स्वामी जी, जैसा आपने बोला। अब होली में कई लोग ठंडाई के नाम पर उसमें भांग मिलाकर पिला देते हैं, आपने भी इसका जिक्र किया था। कई बार भांग का नशा उतरता ही नहीं है, और इसके लिए अब क्या किया जाए, क्या उपाय अपनाया जाए, वो भी बता दीजिए। देखो, भांग को बालों में लगाओ तो बाल मेरी तरह से लंबे लंबे हो जाएंगे। भांग, धतूरा और कढ़ी पत्ता, कलौंजी और भृंगराज, ये सब मिला करके हमने एक एडवांस तेल भी बना रखा है, केश कांति। वो बालों में लगाने के लिए, भांग खाने के लिए तो ये वाला तेल लगाए ना, ये अच्छा है। तो दूसरी बात भाई, कुछ कहते हैं तो जड़ी बूटी है, शिवजी भी खाया करते थे। मतलब हर आरोप हम अपने पूर्वजों पर मढ़ देते हैं। कोई देश अपने पूर्वजों पर कोई दोष नहीं लगाता। हमने अपने देवी देवताओं को भांग खाने वाला, धतूरा खाने वाला और रास रचाने वाला, अरे उनकी तो परम प्रीति थी, दिव्य प्रेम था। अब रासलीला के नाम पर लोग बहुत उल्टा पुल्टा काम करते हैं। भगवान राम पर, भगवान कृष्ण पर, भगवान शिव पर, अपने देवताओं पर हम कोई दोष न लगाए। अब दारू पीने वालों ने, वो भैरव देवता, कोई देवी देवता भारत के दारू नहीं पीते थे, भांग नहीं खाते थे, कोई नशा नहीं करते थे। ये मनुष्य ने अपनी दुर्बलताओं को छिपाने के लिए भगवान को जो दोषी और अपराधी बताने की कोशिश की है। अब वो होली सो होली, आगे से हमें ये काम नहीं करना है। ये भी आज का एक संदेश है हमारा। वैसे भी आपने जितना नशा मुक्ति के लिए मुहिम चलाई है, चढ़ जाए तो क्या करें? गाय का घी खाएं। गाय का घी खाने से अच्छा, ये हमें नहीं जानकारी थी कि गाय का घी खाने से भांग का नशा उतर जाता है। लोग तो और बदमाश हैं, जिनको भांग का नशा चढ़ता है तो नशा उतर जाता है, उसे पियो तो नशा और बढ़ जाता है। वही मैं कह रही थी स्वामी जी कि कुछ लोग इतने बदमाश होते हैं कि भांग का नशा और चढ़ जाए, उसके लिए हलवे पे हलवा खिलाते रहते हैं, मीठे पे मीठा खिलाते रहते हैं। तो जरा बच के चलना है। अगर आपने गलती से खा भी लिया है भांग, तो फिर गाय का घी का सेवन कर ले। स्वामी जी, अब कुछ दर्शकों के सवाल भी ले लेते हैं। बहुत उम्मीदों के साथ ये लोग अपना सवाल भेज रहे हैं। आरुषि का पहला सवाल है। आरुषि कह रही है कि उन्हें स्किन एलर्जी की परेशानी है, धूप में बाहर निकलती हैं कि स्किन पर रैशेस हो जाते हैं। इनके लिए कोई सुझाव दे, इन्हें क्या करना चाहिए? अनुलोम विलोम करो,
आरुषि के लिए एक तो सुझाव यह है कि एलोवेरा लगाएं, जैसे मैंने अभी लगाया था। एलोवेरा पिए भी। आंवला एलोवेरा पीने का तो नेम बना ले, इससे 100 से ज़्यादा बड़ी बीमारियां ठीक हो जाएंगी और 100 साल तक जिएंगे। आंखें अच्छी रहेंगी, बाल अच्छे रहेंगी, स्किन अच्छी रहेंगी, हड्डियां अच्छी रहेंगी, पेट अच्छा रहेगा, पाचन तंत्र अच्छा रहेगा और इससे किसी भी तरह के धातु रोग, इनफर्टिलिटी आदि की बीमारी नहीं होगी, कमजोरी नहीं होगी। तो आरुषि जी सहित सबके लिए एक संदेश कि सुबह उठ करके एलोवेरा जूस पी ले, एलोवेरा जेल लगा ले। दूसरा, गोधन अर्क पी ले। गोधन अर्क बड़ा जबरदस्त होता है स्किन की शुद्धि के लिए, पूरे शरीर की शुद्धि के लिए। कोई तरह के लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं, हम भी 10 उपाय बताते हैं। डर्माग्रीट, सोरोग्रीट, मिलिनोग्रीट, कायाकल्प, नीम की, गिलोय की गोली, आंवला एलोवेरा जूस अभी मैंने बताया ही। और शरीर को डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही नीम की गोली खा लेते। गोधन अर्क सबसे अच्छा सफाई के लिए होता है। महामंजिष्ठा, अध्यारिष्ट, खदेरा अरिष्ट, ये सब उपाय है। शंख प्रक्षालन कराते हैं, बस्ती कराते हैं। सर्वकल्प, कायाकल्प, क्वाथ से, त्रिफला से बस्ती करा देते, नींबू पानी से बस्ती करा देते, एनिमा दे देते, उससे पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है, सारे स्किन के उपद्रव दूर हो जाते हैं। जैसे मेरी स्किन है 100 साल तक, मैं वैसे कोलेजन प्राश लोगों के लिए बनाया हुआ है। मैं तो कभी कभी एक आधी चम्मच ऐसे ही खा लेता हूँ, लेकिन कोलेजन प्राश भी नहीं खाना पड़ेगा, कोलेजन पाउडर भी नहीं खाना पड़ेगा। कोई खाए तो रोज आप 1 चम्मच फ्लैक्सीड, 1 चम्मच गाजर, 1 चम्मच तिल रोज खा लेना। 100 साल तक ब्रेन नर्वस सिस्टम की, स्किन की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बहुत से उपाय बताते, सबसे अच्छा उपाय उपवास करो सप्ताह में 1 बार। और अभी भी 2-3 दिन बहुत माल ठोकेंगे लोग, पेट पर बहुत प्रहार करेंगे, तो फिर थोड़ा उपवास भी कर ले। और फिर स्वामी जी जो है ये लिवोग्रिट, लिवामृत, सर्वकल्प, कायाकल्प भी खा ले। अब शनिवार रविवार को जमकर खा ले और फिर सोमवार का व्रत कर ले, जिससे कि जो 2 दिनों में खाया पिया है वो पच जाए, थोड़ा आंतों को भी आराम मिल जाए। स्वामी जी अगला सवाल रॉबिन का है। बिल्कुल, आरुषि ने जो समस्या बताई थी उसके आपने इतने सारे उपाय बता दिए स्वामी जी, हमें लगता है कि आरुषि के अलावा और जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम है उनको भी समाधान मिल गया होगा। अब अगला सवाल रॉबिन का है। रॉबिन कह रहे हैं कि पिछले 3 साल से आंखों में उन्हें एलर्जी है और गर्मी के मौसम में खुजली भी होती है, तो क्या करें, उपाय जानना चाह रहे हैं। चलो रॉबिन के लिए बता देते हैं। एक लास्ट शरीर के शुद्धिकरण के 3 उपाय बताते हैं। तो गोधन अर्क, गोखरू और लौकी, लौकी कल्प करा देते हैं, वो बहुत ही अच्छा होता है। अनार भी खिलाते हैं, उससे भी पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। रॉबिन की आंखों के लिए गाजर का जूस, आंखों के लिए विटामिन ए की पूर्ति भी अच्छी हो जाती है। वैसे हम गाजर, चुकंदर, अनार, मुनक्का, अंजीर, खजूर आदि से हीमोग्लोबिन भी बढ़ाते हैं, वो एक अलग बात है। एक साथ कई फायदे हो जाते हैं। अनुलोम विलोम सब करो, ये आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी और रॉबिन के लिए भी है। और ये पॉइंट दबाएं, अनुलोम विलोम करें, ये पॉइंट दबाएं। आई ग्रिट गोल्ड खा लें अथवा सप्तामृत लोह 200 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 20 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, सप्तामृत लोह के साथ साथ अमल के रसायन 200 ग्राम, आमल के रसायन 200, सप्तामृत 20, मुक्ता शुक्ति 10, मोती पिष्टी 4 ग्राम ले लें पाउडर करके। 1-1 चम्मच सुबह शाम खा लें अथवा आंवले का जूस ही पी लें। आंवला एलोवेरा का जूस बहुत अच्छा होता है। आई ग्रिट गोल्ड ले लें और जल नेति, सूत्र नेति कर लें, सूर्य का त्राटक कर लें। जो घास है ना, देखो इस घास के ऊपर नंगा चल लें। आज हमने पहली बार ये पार्क में प्रोग्राम रखा है और उसका उद्घाटन इंडिया टीवी के कार्यक्रम के साथ ही हो रहा है। तो ऐसे ये जो पार्क है ना, इसमें ऐसे घास के ऊपर नंगे पैर चल लेते हैं, इसी से ही आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। सुबह सुबह ठंडे पानी से आंखों पर छींटे मार लेते हैं। दृष्टि और सौम्य आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर लेते हैं। महात्रिफला घृत खा भी लेते हैं, उससे आंखों में भी डाल लेते हैं। अक्षय तर्पण भी कर लेते हैं। कितने उपाय हैं छोटे छोटे। ये सब कपालभाति करते करते ये पॉइंट दबा लें, फिर अनुलोम विलोम कर लें। और जो है मैं तो छोटे से छोटे अक्षर भी पढ़ सकता हूँ, जो इस पे छोटे छोटे अक्षर लिखे हैं ये पढ़ लेता हूँ। तो ऐसे आप भी पढ़ सकेंगे। हमारी दादी 100 साल की हो गई थी तो भी सुई के उसे धागा डाल दिया करती थी। तो पहले के लोग जो है ना, खान पान अच्छा रहता था और निश्चिंत रहते थे, तनाव नहीं रखते थे। पानी पूरा पीना चाहिए। और ये बात सच है स्वामी जी की बचपन और जवानी में खाया पिया ही बुढ़ापे में साथ देता है, क्योंकि बुढ़ापे में तो बहुत सारी चीजें लोगों की खानी बंद हो जाती है। स्वामी जी दिव्या का सवाल है, पिछले 10 दिन से वो कंघी करती हैं तो उनके बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, तो दिव्या के लिए आप कोई उपाय बताएं। तो दिव्या के लिए तो दिव्य उपाय तो एक तो ये जो जबरदस्त है, ये जो पतंजलि का ये हर्बल हेयर एक्सपर्ट एडवांस तेल बनाया हमने केश कांति का ना, ये इतना जबरदस्त है। इसको बालों में लगाएं
तो ऐसे इसको ऐसे बालों में लगा करके इसी से ऐसे कंघा भी हो जाता है और ये अंदर जड़ों तक पहुंच जाता है। इससे 1 सप्ताह में ही बाल झड़ने बंद हो जाते, 1 महीने में बाल आने शुरू हो जाते, और 2 महीने में तो जिनका पूरा कबड्डी का मैदान चांद तैयार हो रखा है उनकी भी फसल आ जाती है। इतना जबरदस्त है ये। अच्छा, आप लोगों में से कितनों ने लगाया ये तेल? एक बार हाथ हिला ना। तो काफी ने प्रयोग कर रखा है। तो दिव्या जी के समाधान दे दिए हमने। ऐसे ये बालों में तेल लगाए, ऐसे बड़ा जबरदस्त है। और खाने में आंवले का इस्तेमाल करें, हरी सब्जियां ज्यादा खाएं और 5 मिनट ये कर लें ऐसे, तो ये भी बड़ा अच्छा है। और जो है कम से कम जब शैम्पू करते उससे पहले तो लगा ही लिया करें। मैं तो ऐसे ही कभी और आज होली खेलने जो जो अपने घर से निकलने वाले हैं वो भी तेल लगा कर निकले, बाल बचे रहेंगे। तेल लगाकर निकलें, एलोवेरा जेल भी लगाकर निकलें ताकि स्किन को भी कोई दिक्कत बालों पर भी नहीं तो बहुत तरह के केमिकल वाले कलर लगाते हैं। मीनाक्षी जी ने अच्छी सलाह दी कि पहले केश कांति लगा करके निकले तो बालों पर अत्याचार नहीं होगा। जी स्वामी जी, अब अगला सवाल लेते हैं। कनु का सवाल है। कनु का कहना है कि गर्मियों में चेहरे पर दाने आ जाते हैं और ठीक होने पर काले निशान रह जाते हैं और ये और बहुत से लोगों की समस्या है, इसका उपाय भी बता दीजिए। तो इस समस्या के लिए सबसे अच्छा उपाय है, वैसे तो हम एलोवेरा, हल्दी, नीम, मुल्तानी मिट्टी, गुलाब और फिर इसके अलावा जो है खीरा, पका हुआ पपीता, केला, कलौंजी, बादाम, ये सब भी मिला करके लगाने के लिए बोलते हैं। ये भी ऐसे स्किन पर लगाते, बड़ा अच्छा जो है हम इसका लेप बना करके लगाते। तो जो भी जिसको लगाना हो, एंटी एजिंग लेप है और कायाकल्प लेप है, हमने कई बार बताया हुआ है। एक कांति लेप तैयार आता है पतंजलि का, कांति लेप लगा ले, वो फिर अंदर से वो डेड स्किन सेल भी आपको परेशान नहीं करेंगे, अपने आप निकल जाएंगे। इतना ज़बरदस्त होता है कांति लेप। एलोवेरा में लगा लें, उसको शहद में भी लगा सकते हैं, उसको कच्चे दूध में भी लगा सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त होता है। और पीने में कायाकल्प और सर्वकल्प पी लें, या मोहम्मद जिष्टा, रिष्ट खदरा, रिष्ट कायाकल्प और डर्माग्रिट, सोरोग्रिट आदि जो औषधियाँ हमने बताई हुई हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, स्किन एकदम पूरी शुद्ध हो जाएगी, चेहरा एकदम चमक उठेगा। और तीखी तली हुई चीज़ें, गरिष्ठ चीज़ों से थोड़ा परहेज करें थोड़े दिन के लिए, नमक भी कम खाएं और हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं। सुबह सुबह जितना हो सके लौकी का जूस पी लें, पूरे शरीर को शुद्ध कर देता है। लौकी, अनार, गाजर, चुकंदर, जो भी है, ये एप्पल और नारंगी, ये शरीर को शुद्ध कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो ये 1 कप करीब 12-15 साल से लेकर के 20-25 साल तक किसी किसी को ये चेहरे पर जो एक्ने बहुत निकलते हैं उनका पूरा समाधान बता दिया। और बहुत सारा पानी पिए, अपने हाइट, अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग खूब सारा पानी पिए, शरीर से जितने भी टॉक्सिन एसिड्स हैं वो सब बाहर निकल जाएंगे। स्वामी जी, अब मौका होली का है तो बिना ठंडाई के तो बात बनेगी नहीं। तो जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि ठंडाई भांग के साथ ही होती है, बिना भांग वाली ठंडाई कैसे बनाई जाए घर में, इसका नुस्खा जो है अब योग गुरु स्वामी रामदेव से हम सीखेंगे। स्वामी जी, खाया पिया पच भी जाए ऐसा उपाय बताएं। तो देखो, रेडीमेड उपाय, ऐसे तो हमने कई उपाय बताए हैं। जीरा है, धनिया है, पुदीना है, उसको मिक्सी में ग्राइंड करके और ये बना सकते हैं। नहीं तो रेडीमेड, आजकल सबको रेडीमेड चाहिए ना, तो हमने एक ये जो है जल जीरा बना रखा है, इसको पानी में डालो और ये घोट करके तैयार हो जाता है, बहुत सुंदर। और इसी को पी लो। और इसके साथ साथ हमने ब्राह्मी का, शंखपुष्पी का, ये कई तरह का जो है ना वो शरबत भी बना रखा है, बादाम की ठंडाई भी बना रखी है, बड़ा कड़कदार पानी है। तो स्वामी जी पानी पिए। और फिर ये गुजिया तो सबसे पहले बेटियों को देते हैं। आप ये प्रसाद गुजिया का बेटियों को दीजिए। और फिर ये दही बड़ा। हाँ। अरे राम तब तक मैं मन तो नहीं कर रहा है लेकिन जरूरी है, तब तक बता देते हैं कि कल के कार्यक्रम में क्या खास रहने वाला है। होली के बाद सीजनल प्रॉब्लम्स किस उपाय से दूर होगी सेहत की हर टेंशन, बदलते मौसम, चढ़ती गर्मी का असर, किस योग से मजबूत रहेगी आपकी इम्यूनिटी, स्वामी रामदेव की कंप्लीट हेल्थ क्लास, होली के साइड इफेक्ट्स का होगा यौगिक उपचार, कल सुबह 8 बजे ये क्लास आपसे मिस नहीं होनी चाहिए।
स्वामी जी, हाँ, अब तो आपसे देखो, इजाजत लेने का वक्त आ गया है। बेटियों को भी दे दिया, हमारे ये डॉक्टर सलील जी हैं, और ये योग करते हुए डांस भी डॉक्टर खूब हरप्रीत कर रहे हैं। थे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही, और हाँ, डांस में तो ये सुपर मास्टर है। तो ऐसे ही सब अपने घर में बने हुए पदार्थ खाएं, जिससे कि हम अलग अलग प्रकार की इन समस्याओं से बच जाए, नहीं तो उल्टा पुल्टा खाते हैं। देखो, ये अनार दाने के साथ हमने डबल दे रहे हैं, आधी दूसरे को दे देना। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते, बोलो भारत माता की जय। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।